Hello students, welcome back. We have solved up to question number 9 of exercise 4.3, which is most important exercise. You might have studied question number 8. ये क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपको कुछ थोड़ा थोड़ा अगर याद है आपको कैसे हमने किया था, इसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10. 8th we have solved. Then question number 9 also we have solved. 2 water taps वाला. Now come to question number 10. An express train takes 1 hour less than a passenger train. There are two types of trains, express train and passenger train. You know express train, which runs fast, which travels fast. Passenger train जो धीरे चलती है. To travel 132 किलोमीटर between मैसूर and बेंगलोर. कहाँ जा रही है? 132 किलोमीटर जा रहे हैं मैसूर एंड बेंगलोर के बीच में. दो ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, सेकेंड इज पैसेंजर ट्रेन. इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन. एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 11 किलोमीटर पर आवर मोर. किससे? पैसेंजर ट्रेन से. तो पैसेंजर ट्रेन की कितनी स्पीड है? एक्सप्रेस की तो हमको लग गया पता, एक्सप्रेस से 11 किलोमीटर पर आवर मोर. किससे? पैसेंजर ट्रेन से. तो हमको पैसेंजर की मालूम नहीं, बस यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है हमारा. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन. सो योर डिस्टेंस इज, डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर इज, इट इज इन द क्वेश्चन 132 किलोमीटर. 132 किलोमीटर. लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन. पैसेंजर ट्रेन की अगर x है तो एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी होनी चाहिए? 11 मोर. 11 मोर मीन्स x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर. सो ये तो दोनों की स्पीड होगी, तो दोनों के टाइम भी अलग अलग होंगे, क्योंकि अगर दोनों की स्पीड अलग है, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड अगर अलग है तो दोनों का टाइम अलग होगा. टाइम टेकन बाय दिस पैसेंजर ट्रेन, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमने पहले भी पढ़ा था फॉर्मूला. टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस आपका 132 है और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है? x. 132 अपॉन x आवर्स. और टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन. एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम ले रही है टू कवर 132 किलोमीटर? ये इसका ले रहा है इस फॉर्मूला सेम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड इज x प्लस 11. तो टाइम का डिफरेंस कितने का है? 1 hour less, right? In the previous question we have also studied that distance and speed and time, they are reciprocal. If the speed increases, time decreases. If the speed decreases, then time increases. Here you know, speed plus means speed increases. So this, as a whole, it is time. Time decreases. स्पीड इंक्रीजेज, टाइम डिक्रीजेज. मतलब ये कम टाइम है और ये ज़्यादा टाइम है. ज़्यादा टाइम माइनस कम टाइम इजकल टू 1. 1 का डिफरेंस बताया क्वेश्चन में. ओके, जिसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, तो टाइम क्या होगा इसका? कम होगा. ये कम है. पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या है? कम है. इसका टाइम क्या होगा? ज़्यादा होगा. ज़्यादा माइनस कम है. देन यू नो, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 132 टेकन एज कॉमन, इट इज 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1. 132 इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, 1 अपॉन 132 हो जाएगा. इन दोनों का एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 11 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स प्लस 11, एक्स प्लस 11 माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 32. एक्स एक्स कैंसल, 11 अपॉन एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस 11x is equal to 1 upon 132. Now cross multiply. This will multiply with this. 1 into x square plus 11x. x square plus 11x. 11 into 132. ये आपका आएगा. मल्टीप्लाई करो इसको, इतना आएगा. इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, ये आएगा. It is a quadratic equation. Now you know how to solve the quadratic equation. First of all, find d. D is equal to b square minus 4ac. Then using the quadratic formula, you will get the value of x.
there you will see the two values of x. One is positive, second is negative. We shall choose only positive value since speed is always positive. Since the speed is always positive, so here you will write the positive value. That is the speed of passenger train, and the speed of express train is whatever is the answer of x plus 11. If it is 10, it is 10 plus 11, 21. If it is 20, then it is 20 plus 11, 31. It is question number 10. Similar to question number 8. बार बार देखो, उसमें आपको समझ आ जाएगा. नोटबुक में जब आपने नोट किया उसके बाद फिर नोटबुक में देखो, आपको क्वेश्चन और इजीली समझ आ जाएगा. वीडियो को बार बार देखते रहो और क्वेश्चन को भी देखते रहो नोटबुक में. क्वेश्चन नंबर 11. सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर. इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स. टू स्क्वायर्स दिया आपको. स्क्वायर मीन्स हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. ये देखो आप, यू कैन सी हियर, ये बड़ा स्क्वायर है और ये छोटा स्क्वायर है. इट्स ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. इट्स ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. इसकी भी फोर साइड्स इक्वल है और इसकी भी फोर साइड्स इक्वल है. बट क्या फर्क है, ये लार्जर स्क्वायर है, बड़ा वाला है, और ये छोटा स्क्वायर है. इसकी साइड कितनी ली हमने, x, और छोटे वाले कितनी ली, y. लेट द साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर. लार्जर स्क्वायर की साइड कितनी ली हमने, x मीटर. एंड द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर. ये स्मॉलर स्क्वायर की क्या ली हमने, y मीटर. सो एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड. एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर. लार्जर स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड. x मल्टीप्लाई x मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर मीटर स्क्वायर. सिमिलरली इसका एरिया क्या होना चाहिए फिर, y इंटू वाई मीटर स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर मीटर स्क्वायर. पेरीमीटर. पेरीमीटर मीन्स 4 मल्टीप्लाई साइड. स्क्वायर का पेरीमीटर होता, इसको होता है पेरीमीटर, ये वाला, ये सम ऑफ ऑल द साइड, इसको बोलते हैं पेरीमीटर. एरिया होता है इसके अंदर जो बाउंडेड है, इसको हम एरिया बोलते हैं. तो इसका ये पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर ऑफ लार्ज स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू साइड. 4 इंटू साइड मीन्स 4x मीटर. इसका क्या होना चाहिए, 4 इंटू वाई मीटर, स्मॉलर का पेरीमीटर जो है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर ये लाइन देखो, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 460. सम ऑफ एरिया, इसका एरिया क्या है, x स्क्वायर, इसका एरिया क्या है, y स्क्वायर. सम मीन्स दोनों को प्लस करो, दैट इज इक्वल टू 468. फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468. सेकंड में क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर. डिफरेंस मीन्स ग्रेटर माइनस स्मॉलर. इनका डिफरेंस कितना है, 24 पेरीमीटर का. इसका पेरीमीटर क्या, 4x, इसका क्या, 4y. 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24. यू नो वी कैन डिवाइड बोथ साइड बाय 4. x माइनस y इज इक्वल टू 6. अगर आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे, x माइनस y इज इक्वल टू 6. टेक दिस टू द राइट हैंड साइड, x इज इक्वल टू 6 प्लस y. साइड चेंज, साइन चेंज. क्वेश्चन नंबर 2 आ गई. इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी किया लीनियर इक्वेशन में, in linear equation in two variables. Now put this x is equal to 6 plus y in equation number 1. इसकी जगह क्या लिखेंगे अब आप लोग, x 6 plus y का स्क्वायर, 6 plus y स्क्वायर plus y स्क्वायर is equal to 468 as it is. Open this with the identity, using the identity a plus b whole square. A plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. 2ab, it is identity, you know, algebraic identity. Plus y square is equal to 468. Now 6 whole square means 6 6 are 36 plus y square plus 2 6 are 12y plus y square minus 468 is equal to 0. Like terms, y square plus y square, 1y plus 1y, 2y square plus 12y. These two are like terms but are of different sign.
minus 432 is equal to 0. Again, you know, we can easily divide them by 2. Divide both sides by 2. You have y square plus 6y minus 216 is equal to 0. So now it is a quadratic equation. You can easily solve it by using the quadratic formula. पहले इसका d निकालो, फिर आप quadratic formula यूज करो उसको. There you will have the two values of y. y की आपके पास 2 वैल्यू आएंगी, आप उसको पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. क्यों लेंगे पॉजिटिव वैल्यू? क्योंकि यहाँ पर जो साइड होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है. ठीक है. आप इसका जब आपका इसका क्या नाम आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे y का 2 वैल्यूज आएंगे, आप पॉजिटिव वैल्यू को चूज करेंगे, फिर जो y की पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे. आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x की. मीन्स आपको x भी मिल गया और y भी मिल गया. लास्ट लाइन में फिर आप ये लिखेंगे देयरफॉर साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू, जो भी x का आंसर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, एंड द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू, जो भी आपका y का वैल्यू होगा उसको आप यहाँ लिखेंगे. रोज का देखिए, ट्राई करिए. नेक्स्ट वीक से आपको सिर्फ 3 दिन ही आपको मैथ्स का होमवर्क मिलेगा. मैथ्स की वीडियो आपको आएंगी, होमवर्क भी करना है आपने, और 3 दिन ही वीडियो आएगी. वो आएगी आपकी सोमवार को, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपको मैथ्स की वीडियो आती रहेंगी. तो इन्हीं 3 दिन में आपने ध्यान रखना, और बाकी का जो आपका गैप रहा है 1 दिन का, उस दौरान आपने रिवीजन भी स्टार्ट करनी है. इसीलिए आपको 6 डेज में से ओनली 3 डेज में आपको करवाया जा रहा है. वंस अगेन लेट मी रिपीट, ऑन मंडे you will have the video of mathematics, Monday, Wednesday and Friday. That's all for the day. Thank you very much.